हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। नाजरीन, आज पीर का रोज़ है, फरवरी की 14 तारीख है और सन है 2022। नाजरीन, आज शायद कोई वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। मुझे तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है और चूँकि मैं लंदन में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरीके से वैलेंटाइन डे मनाते नहीं देखा जिस तरीके से पाकिस्तान में मनाया जाता है। हैरत है पाकिस्तानी किस तरफ चल निकले हैं। बहरहाल, आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है वो एक लतीफ़े से करूँगा। नाजरीन, एक गांव में एक छोटी जात का आदमी और जिसके पास जो मतलब पैसे नहीं होते और वो एकदम से अमीर हो गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे का रिश्ता मांगने के लिए चौधरियों के घर चला जाए। तो वो तैयार होके पगड़ी शकड़ी बांध के, अब उसके पास पैसे आ गए थे और वो एकदम से रातों रात अमीर हो गया था, तो चौधरियों के घर पहुंच गया और चौधरियों का दरवाज़ा खटखटाया। अब चौधरी लोग हैं, उन्होंने देखा कि पगड़ी बांधी हुई है। वो तो ये नहीं पूछते कि आप छोटे हैं बड़े हैं, उनका अपना एक स्टाइल होता है। उन्होंने कहा, आओ जी आओ बैठो, आओ भगत की, खाना वाना खिलाया, चाय वाय पिलाई। लेकिन जब उसने अपना मुतालबा उनके सामने रखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने मुलाजमों को बुलाया और उनको कहा कि इसको पीटो, मारो और इसको बाहर फेंक दो। तो उन्होंने उसकी खूब ठुकाई लगाई और उसको बाहर जो है मट्टी में फेंक दिया। तो जब वो मट्टी में से उठा तो अपने कपड़े झाड़ते हुए, बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होता, तो वहाँ से ऊंची आवाज़ में उसने कहा, अच्छा फिर चौधरी हो, ताड़े वालों मैं ना ही समझा, यानी मैं आपकी तरफ से इनकार ही समझूं अपने बेटे के रिश्ते के बारे में। तो ये आज वाक़या जो है वो पाकिस्तान में भी हुआ और वो बंदा जो मतलब किसी को कुछ भी नहीं समझता था और गर्दन में सरिया लिए हुए अपने आप को खादमे आला और पता नहीं क्या क्या खिताबात दे रखे थे, आज वो कई सालों के बाद आखिरकार उन चौधरियों के दरवाजे पर पहुंच गया जिन चौधरियों को माजी में वो कौंसलर मुंतखब करने के लिए भी तैयार नहीं था। आज जब देखा कि इक़्तिदार जो है वो इसी सूरत में मिल सकता है कि इनके भी जैसा कि मैं पहले आपको बताता हूँ, ये यहाँ तो गले पड़ जाते हैं। ये पीर पगाड़ा साहब के अल्फाज हैं। पीर पगाड़ा साहब बहुत बड़े पाकिस्तान के एक सियासतदान थे। वो कहते थे कि शरीफ ख़ानदान जो है या तो गले पड़ जाता है और अगर गले ना पड़ सके तो पैर ही पड़ जाता है, पाँव पड़ जाता है। तो आज पाँव पड़ने के लिए और वो इज़्ज़त अफजाई कराने के लिए वो चौधरियों के घर पहुँच गए और जब उन्होंने अपना मुतालबा चौधरियों के सामने रखा तो उन्होंने उनके साथ वही सलूक किया जो कि मैंने पहले आपको लतीफ़े में सुनाया है कि चौधरियों ने गांव के कम्मी के साथ किया था। तो आज शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज़ राज चौधरी शुजात के घर गए। उनसे असल में इन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की थी और चौधरियों का स्टाइल है कि अगर आप उनको अभी भी फ़ोन करें, आप फ़ोन करें, मैं फ़ोन करूं तो मैं कहूँ, चौधरी साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आना चाहना, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ, तो वो खाना खिलाने में इतने सखी दिल हैं कि वो दुश्मन को भी मना नहीं करते। ये मशहूर है उनके बारे में। तो उन्होंने कहा आ जाए। जब ये वहाँ गए, इन्होंने अपना मुतालबा उनके सामने रखा तो उन्होंने वही सलूक किया जो मैं आपको लतीफ़े में सुना चुका हूँ। अब आप आगे खुद समझदार हैं, मुतालबा क्या होगा, सलूक क्या हुआ होगा, ये सारी बात आप खुद समझ सकते हैं। मैं जैसा कि कहा करता हूँ कि नुक्ते से नुक्ता मिला लीजिए, लेकिन बिल आखिर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मुलाकात नाकाम हो गई और इन्होंने जब तहरीक अदम इत्माद के हवाले से बात की तो चौधरियों ने इनको कोरा जवाब दे दिया और चौधरी परवेज़ राय ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ ही अपना बाकी मानदा जो जो सियासी कैरियर है या सियासी वक्त है वो गुजारेंगे और कोई ऐसा जो है एडवेंचर नहीं करना चाहते कि जिससे जमहूरियत डीरेल हो। ये बड़ा अप्रिशिएट है, बड़ी अप्रिसिएशन है चौधरी बरादरान को कि उन्होंने जमहूरियत का साथ देने, जमहूरियत को बरकरार और कायम रखने के लिए और मौजूदा हुकूमत को 5 साल पूरे करने के लिए आज इनको कोरा जवाब दे दिया। अब ये बाहर जब आए तो इन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की, जबकि आम तौर पर ये मीडिया से बात करना
फौरी तौर पर, और अपने वो जो इनका जो फेसबुक पेज है उस पे जो इन्होंने सोशल मीडिया ग्रुप रखा हुआ है उसको फौरी तौर पर कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ से कपड़े झाड़ने की फुर्सत नहीं मिली, मट्टी कपड़ों पे लग गई और कपड़े झाड़ते हुए ये कहा कि अच्छा फिर मैं ताड़े नो इनकार ही समझा, तो वो फिर इस इनकार को मीडिया के सामने भी ना लेकर आए। तो आज की जो अहम मुलाकात थी जो चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात के घर में मियाँ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने की, उसके नताइज मैंने आपको बता दिए हैं। बड़े ही जो सादा अल्फाज में बताए हैं, पंजाबी में बताए हैं, उर्दू में भी बता दिए हैं कि नताइज ये निकले कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, और मायूस होकर चौधरीयों के घर से जो है मियाँ शहबाज शरीफ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, आज जो वाक़या हुआ, यानी आज से मुराद मेरी नाज़रीन, मैं ये ज़रा वजाहत कर दूँ कि ये मेरा जो प्रोग्राम है ये आप जब देख रहे होते हैं तो उससे एक दिन पहले ये वाक़यात होते हैं। यानी ये सारे वाक़यात जो हैं इतवार की जो है वो दोपहर को पाकिस्तान में हुए, और मियाँ शहबाज शरीफ की और परवेज़ इलाही की जो मुलाकात है इतवार को ही, और आप मेरा प्रोग्राम पीर को देख रहे हैं। तो मैं अगर मैं कहीं कहीं आज का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो आप ज़रा ये वजाहत मेरी जो है सामने रखिएगा कि तो ये जो मुलाकात हुई उसमें जिस तरीके से साफ इनकार किया गया, उससे ये ज़ाहिर होता है कि इतवार के रोज़ होने वाली मुलाकात ने ये फैसला कर दिया कि तहरीक अदम इत्मीनान टाइम टाइम फिश हो गई है, और अभी से उनको अपनी नाकामी और अपनी जो है वो हार नज़र आ रही है। ये मौलाना फजलुर रहमान किसके कहने पे इतने फुदक रहे हैं, और आज उनके साथ भी इतवार के रोज़ क्या हुआ कि अपने ही इलाके की सीटें वो हार गए और पीटीआई जो है उनको शिकस्त फाज देने में कामयाब होगी। अब ये तो पहले भी गार्ड ऑफ ऑनर भी ले चुके हैं अपनी खुद साख्ता फ़ौज से, मौलवी साहब न जाने किस। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर इनको इसमें नाकामी हुई तो ये बच्चों को, छोटे छोटे मदरसों के बच्चों को सड़कों पर लाएंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे और अफरा तफरी फैलाएंगे। तो ये किसके कहने पे, किसके इशारे पर ये कर रहे हैं? ये उसी के इशारे पर कर रहे हैं जिसको इमरान खान के दौरा रूस की और दौरा चीन की पीड़ है, दर्द है। पीड़ कहते हैं पंजाबी में, पीड़, ढिड च पीड़ होना। तो जिनको इसकी मरोड़ उठ रहे हैं पेट में, उनके कहने पर यह सब कुछ किया जा रहा है और इनके आकाओं ने इनकी डोरियां हिलाना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात है कि अगर इनके पास अददी अक्सरियत है और ये समझते हैं कि इनकी जो तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हो सकती है, तो सेनेट में क्यों नहीं करते? आप मेरे नुक्ते को गौर से ज़रा समझिएगा कि सेनेट में तो इनको प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, सेनेट में तो इनकी अक्सरियत है। लेकिन 6 मरतबा ये मुंह की खा चुके हैं, लिहाजा डरते हैं। वरना ये अगर चाहते हैं कि वाकई ही हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जा सकती है, बड़ा बड़ा काम करें, तो सेनेट में ले आएँ, सुबह ही ले आएँ, कल यानी मंगल के रोज़ ले आएँ। इससे इनको किसने रोका हुआ है? लिहाजा ये सारा ड्रामा है, नफसियाती खेल खेल रहे हैं अवाम के साथ। अवाम को जो है वो अपनी अपनी अवाम के अंदर अपनी वो ज़िंदा रहने के लिए मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। टोकरियों वाले, जो टोकरियों का जिक्र हुआ था और जो भौंकने वालों का जिक्र हुआ था मरीम की ऑडियो में, ये उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तो मेरी इत्तला के मुताबिक टोकरियों के बजाय टोकरे दिए जा रहे हैं। कुछ लोग तो लंदन में भी आके अपना हिस्सा लेकर चले गए हैं, और वो जो कहते हैं ना मेरा भी दें, वो जो कभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कोई चीज़ बांट रहे होते हैं तो छोटे बच्चे एक हाथ आगे करके अपना हिस्सा ले रहे थे, दूसरा हाथ आगे करके कहते हैं बाजी मैंने मेरे भरा दा भी दें, तो अपने भरा दा भी लेके चले गए हिस्सा। कई लोग लंदन आके भी हिस्सा ले चुके हैं। पाकिस्तान में भी टोकरियाँ जो हैं, वो बोरियाँ जो हैं, वो जो उनके मुंह खुले हुए हैं, और जिस जिसको वहाँ से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिल रहा है वही आकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। आप देखें कितनी गैर अखलाकी जो है वो जर्नलिज़म की जा रही है कि बुशरा बीबी जो खातून अव्वल हैं उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन याद रखिए, ये बुशरा बीबी हैं, ये रेहाम खां नहीं हैं, ये इमरान खां का साथ नहीं छोड़ेंगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। छोटे मोटी बातें घरों में होती ही रहती हैं, वो कौन सा घर ऐसा है कि जिसमें कोई छोटे मोटे मामलात नहीं होते। लेकिन इतनी बद अखलाकी के साथ इन अफवाहों को फैलाया गया और उसकी तरदीद भी आ गई। आज बुशरा बीबी की एक जो दोस्त हैं फ़रा खान, उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी कि मेरे घर में वो नहीं है और अपने ही घर में हैं। तो अब जिनको तकलीफ़ पहुंची हुई थी, जिनको मरोड़ उठ रहे थे बुशरा बीबी के भी, अब वो ठंडे हो गए, ठंडे मट्ठे हो गए, उनकी छुलछुल जो है वो ठंडी हो गई है।
تو کسی کے گھروں میں اس طرح سے باتیں کرنا انتہائی غیر اخلاقی اور گندے مندے غلاظت سے بھرے ہوئے، میں کہتا ہوں صحافت کے دلالت سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جرنلزم میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر جو گفتگو کرتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں، خاص طور پر پاکستان کی خاتون اول تو پاکستان کی عزت ہے۔ تو اگر آپ اپنی ہی عزت کے بارے میں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ در پھٹے منہ جے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے ہی گھر کی عزت کو اگر آپ باہر اچھالنا چاہتے ہیں دنیا میں، دیکھیں نا سوشل میڈیا اتنا تیز ہے کہ پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے، تو پھر میں نے کہہ دیا کہ در پھٹے منہ جے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یعنی ایک اور خبر سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، حریم شاہ لندن سے فرار ہو گئی ہے، اور حریم شاہ کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ترکی چلی گئی ہے، اور وہ جو پاکستان کے اداروں کو انگلیاں دکھا رہی تھی، اتنی چھپ کر وہ کہیں کسی بل میں گھس گئی ہے کہ اب جو ہے وہ ڈرتے مارے باہر نہیں نکل رہی، اور اس کے جو اسکاٹ سروس والے تھے اب وہ بھی بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ باجی جان چلی گئی ہیں، اور اب مندی کا جو ہے رجحان جو ہے وہ آ گیا ہے، تو پیسے ویسے جو 500 سے زیادہ کی اس کی وہ حیثیت نہیں تھی، تو وہ جو اس میں سے حصہ ملتا تھا 100-150 پاؤنڈ وہ بند ہو گیا ہے، تو اب باجی جو ہے ترکی میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جو اسکاٹ سروس والے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں تو باجی کے پیچھے پرنا ڈال کر آپ ترکی چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ پرنا ہوتا ہے نا مفرل جو گلے اس پہ کندھے پہ ہوتا ہے، تو آپ ترکی چلے جائیں، وہاں بھی کاروبار کافی ہے، اور وہ جو کاروبار آپ کا جو اسکاٹ سروس کا ہے وہ وہاں خاصا چمک اٹھے گا۔ تو ناظرین، 2 اہم خبروں سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ تحریک عدم اعتماد کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی، اور جیسا کہ پنجابی میں نے بتایا کہ تاڑے والوں بھی انکار ہی سمجھا، تو انکار ہو گیا۔ میاں شہباز شریف انکار لے کر واپس آ چکے ہیں، اور یہ ملاقات بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ دوسری خبر کہ حریم شاہ لندن سے فرار ہو گئی ہیں۔ این سی اے نے جب اس ایڈریس پر الفرڈ کا ایسٹ لندن کا علاقہ ہے، ایک ایڈریس ہے جو ہم نے دیا تھا ان کو اپنی شکایت کے سلسلے میں، اس پر رابطہ کیا تو پتہ چلا وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، اور وہ کس کا ایڈریس ہے؟ کوئی بیوٹی پارلر کی خاتون ہے، کوئی بیوٹی پارلر چلاتی ہے ان کا ہے، اور وہ وہاں سے فرار ہو گئی ہیں۔ ٹرکی کے بارے میں ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ چلی گئی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسکاٹ سروس والوں کو بھی اس کے پیچھے چلے جانا چاہیے تاکہ کاروبار مندی کا شکار نہ ہو۔ پاکستان کے اسی نعرے کے ساتھ جو روز لگایا کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔